हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता विभाग की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ सहकारिता समिति अधिनियम 1960 में सोसाइटियों का प्रबंध। जो आपका सोसाइटियों का प्रबंध से संबंधित है उसमें से कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और अपनी तैयारी को परखेंगे। जो बच्चे मुझसे अभी जुड़ रहे हैं बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं लाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जो सहकारिता विभाग वाला प्लेलिस्ट दबाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के किस अध्याय में सोसाइटियों का प्रबंध का वर्णन है? तो आपको बताना होगा सोसाइटियों का प्रबंध का वर्णन किस अध्याय में किया गया। अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 या अध्याय 7, इसमें से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। सही आंसर ये अध्याय 5 में बताया गया है सहकारी सोसाइटियों के प्रबंध के बारे में। क्वेश्चन है, किसी सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार किसमें निहित होता है? सदस्यों के साधारण निकाय में, रजिस्ट्रार में, सचिव में या कोषाध्यक्ष में? सही आंसर इसका ए आएगा। किसी सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार जो है सदस्यों के साधारण निकाय में गठन होता है, सदस्यों का साधारण निकाय में ही गठित होता है, निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, सोसाइटियों के प्रबंधन के लिए बनाए गए बोर्ड की संख्या कितने से अधिक नहीं होगी? ये आपका क्वेश्चन है कि जो सोसाइटियों के प्रबंध के लिए जो बोर्ड का गठन किया जाता है यहां पर, तो उसकी संख्या अधिकतम कितनी होगी? 10, 21, 35 या 40? सही आंसर बी है, अधिकतम संख्या 21 बताया गया, इससे अधिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन है, सोसाइटियों के प्रबंधन के लिए बनाए गए सदस्यों में कम से कम कितनी महिला होना आवश्यक है? 2, 3, 5 या 7? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कम से कम 2 महिला होनी ही चाहिए। जितने भी सदस्य बनाते हो उसमें कम से कम 2 महिलाएं को शामिल करना जरूरी है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में बोर्ड की शक्तियां किस धारा में वर्णन किया गया है? तो बोर्ड की जो बहुत सारी शक्तियां बताई गई है, तो इसको किस धारा में व्यक्त किया गया, वर्णन किया गया? धारा 48 का, धारा 48 का, धारा 48 का या धारा 48 घ? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, धारा 48 ग में इसका शक्तियों का, बोर्ड के शक्तियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि किसी समिति के बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्ति होगी। पहला, सदस्यता स्वीकृति या समाप्त करना, सभापति एवं अन्य पदाधिकारियों को निर्वाचित करना, सभापति एवं पदाधिकारियों के पद से हटाना। उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल एक एवं दो, केवल एक एवं तीन, उपरोक्त सभी? सही आंसर, जो बोर्ड को जो पास जो शक्ति है उपरोक्त सभी, अर्थात वो सदस्यता स्वीकृति या समाप्त कर सकता है, सभापति अन्य पदाधिकारी को निर्वाचित करना काम है, सभापति एवं पदाधिकारी को पद से हटा भी सकता है। तो तीनों काम इसका तो उपरोक्त सभी इसका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बोर्ड का कार्यकाल कितना होगा? ये आपको बताना है। 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 1 वर्ष? सही आंसर इसका जो है, चुनाव के बाद बोर्ड का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। बोर्ड का कार्यकाल कब से गिना जाएगा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का कार्यकाल कब से गिना जाएगा? जिस दिन पदाधिकारी ने चुनाव जीता हो, बोर्ड के प्रथम सम्मेलन से, जिस दिन बोर्ड के पदाधिकारी द्वारा पदभार संभाला गया हो और जिस दिन पदाधिकारियों ने शपथ लिया हो। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, बोर्ड के प्रथम सम्मेलन से, जिस दिन भले वो चुनाव जीत गया हो, उसने शपथ ले लिया हो, पदभार ग्रहण कर ले, लेकिन जिस दिन प्रथम सम्मेलन होगा उस दिन से उसका कार्यकाल गिना जाएगा 5 वर्ष तक के लिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन करने एवं नामावली तैयार करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? यह आपको बताना है। राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार, प्रबंध समिति या रजिस्ट्रार? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा,
राज्य निर्वाचन आयोग। इसके लिए जो है चुनाव कराने के लिए, निर्वाचित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किस धारा में किया गया है? धारा 50 का, धारा 50 का, धारा 49 का या धारा 48 का? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा। जो धारा 50 खा में उल्लेख किया गया सहकारी समिति का निर्वाचन, जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है, धारा 50 खा में किया गया है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है आपके पास, भारत में जिला सहकारी बैंकों के कामकाज को कौन सा निकाय नियंत्रित करता है? आरसीएस, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अपने आप को? यहां पर ये आपको आंसर बताना है। सही आंसर बी आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भी है जिला सहकारी बैंकों का जो कामकाज का नियंत्रण जो करती है, वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। किसी सोसाइटी को कार्यवृत्त पुस्तिका का रख रखाव किसे करना आवश्यक है? सचिव को, कोषाध्यक्ष को, प्रबंध समिति को या रजिस्ट्रार को? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, सचिव को। किसी सोसाइटी का कार्यवृत्त पुस्तिका का रख रखाव करना जो आवश्यक है, सचिव का काम होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सहकारी समिति के परिसमापन का क्या मतलब होता है? पुनर्निर्माण, समेटना, मिश्रण या पंजीकरण? इसमें से आपको बताना होगा। सही आंसर बी आएगा, सहकारी समिति का परिसमापन का अर्थ होता है समेटना। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किसी सोसाइटी के उपनियम क्या है? नियम है, अधिनियम है, संविधान है या सामान्य सभा है? ये आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा, सी आएगा, संविधान। किसी सोसाइटी का उपनियम किस नाम से जाना है? संविधान के नाम से जाना जाएगा। उसका उपनियम ही संविधान है उसका। सहकारी समिति में प्रबंध समिति की क्या भूमिका है? सहकारी समिति प्रबंध समिति की आपको बताना है क्या भूमिका है। शेयरों का प्रवेश एवं आवंटन, दैनिक पुस्तकें बनाए रखना, वाउचर जारी करना? इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, शेयरों का प्रवेश एवं आवंटन। उन्हें प्रबंध समिति की जो भूमिका होगी, शेयरों का प्रवेश एवं आवंटन होता है प्रबंध समिति की भूमिका में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सहकारी समिति का सीमित दायित्व किसका होता है? प्रबंध समिति का, रजिस्ट्रार का, सदस्यों का या सचिव का? सही आंसर सी आएगा, सदस्यों का। माने सहकारी समिति में जो सीमित दायित्व होता है, उनके अंश और शेयरों तक ही सीमित रहता है उनका, वो सदस्यों का रहता है। क्वेश्चन है, सहकारी समिति में जमा राशि पर ब्याज दरों के लिए कौन जिम्मेदार है? सहकारी समिति में जमा राशि पर ब्याज दरों के लिए कौन जिम्मेदार है? सदस्य, रजिस्ट्रार, अध्यक्ष या प्रबंध समिति? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, इसके लिए रजिस्ट्रार जिम्मेदार होता है। माने इस प्रबंध समिति के लिए जमा राशि पर ब्याज दर जो होगा वो देने के लिए जिम्मेदार रजिस्ट्रार होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में सहकारी समितियां किस संगठनात्मक संरचना का पालन करती है? संघीय संरचना, केंद्रीकृत संरचना, एकात्मक संरचना या विकेंद्रीकृत संरचना? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, इसका संघीय संरचना का पालन करती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आ जाता है, किसी सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा की बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने माह पहले बुलाई जानी चाहिए? जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा हो उससे पहले कितने महीने पहले आपको बुलाना होगा? क्वेश्चन यह है, किसी सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा, याद रखेंगे वार्षिक आम सभा की बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने माह पहले बुलाई जानी चाहिए? 1 वर्ष, 6 माह, 3 महीने या 9 महीने? इसमें से आपका कोई आंसर आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, कम से कम 6 महीने पहले आपको बुलाना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सहकारी समिति के लेखा परीक्षण की नियुक्ति खालिस्तान अनुमोदित पैनल से की जाएगी। ये है सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार, सहकारी लेखापाल निदेशक, नाबार्ड, इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें से आंसर बनाना है। सही आंसर इसका बी आएगा,
ये सहकारी लेखापाल निदेशक, सहकारी समितियों का लेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होगा सहकारी लेखापाल निदेशक के जो पैनल होगा उसी में से किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर उठता है, सहकारी समिति के पंजीकरण और अन्य गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपने आप को, या आरसीएस? सही आंसर इसका डी आएगा, आरसीएस अर्थात रजिस्ट्रार इसका वो करेगा, गतिविधियों को नियंत्रित करेगा। मैंने सहकारी समिति का पंजीकरण और अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए रजिस्ट्रार जिम्मेदार होता है। एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आता है जो आप लोगों से कब बन जाएगा। डीसीसीबीएस का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डेनिश क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक, या देना क्रिएटिव कोऑपरेटिव बैंक, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। माने डीसीसीबी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। शीर्ष सोसाइटी प्रतिनिधित्व करता है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, या राष्ट्रीय स्तर पर, ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये राज्य स्तर पर, या राज्य स्तर पर शीर्ष सोसाइटी जो होता है राज्य स्तर पर नेतृत्व करता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत की अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई थी? गोरवाला, मैकलागन, मिंटो मार्ले, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड? सही आंसर भी आएगा, मैकलागन समिति द्वारा की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बोर्ड का मुख्य कार्य सहकारी समितियों की ओर से निर्णय लेने के प्रभारी लोगों को उन निर्णयों के परिणामों के लिए जवाबदेह बनाना है। किस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है? वार्षिक आम बैठक, निदेशक मंडल की बैठक, परिचालन की बैठक, या सभी बैठकों में? सही आंसर इसका बी आएगा, निर्देशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया जाता है। सिंपल सा एक क्वेश्चन और है, खालिस्तान। खालिस्तान में बोर्ड सहकारी समिति के वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है और निर्धारित करता है कि बजटीय उद्देश्य पूरे हो रहे हैं या नहीं, और स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्रवाई की जानी चाहिए यह भी सुझाव देता है। ये बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन है। वार्षिक आम बैठक में, निदेशक मंडल की बैठक में, परिचालन बैठक में, या सभी बैठक में? सही आंसर इसका बी आएगा, निदेशक मंडल की बैठक में। इसका भी आंसर यही बी आएगा, निदेशक मंडल की बैठक में। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जहां संभव हो सभी सदस्यों को उनके आधिकारिक पते पर लिखित सूचना भेजी जानी चाहिए। वार्षिक और असाधारण आम बैठकों से कम खालिस्तान पहले मैंने कितने माह पहले आपको भेज देना चाहिए? मैंने प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत घर के एड्रेस पर 1 माह, 2 महीने, 3 महीने, या 1 हफ्ता, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 1 माह पहले उनको सूचित कर देना चाहिए प्रत्येक सदस्य को उनके व्यक्तिगत जो भी उनका एड्रेस है। क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी सोसाइटी के सदस्यों के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसे है? अध्यक्ष, प्रबंध समिति, कोषाध्यक्ष, या सचिव? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, सचिव। ये आएगा, किसी सोसाइटी के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार जो है सचिव को होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, एक सहकारी समिति का अध्यक्ष है, एक सहकारी समिति का अध्यक्ष है, ये आपको बताना मालिक है, कर्मचारी है, अधिकारी है, या सलाहकार है? सही आंसर इसका सी आएगा, जो एक सहकारी समिति का अध्यक्ष अधिकारी के नाम से जाना जाता है, वास्तव में कंडिका में अधिकारी कहा गया है। क्वेश्चन लास्ट वाला आपका आता है, शहरी ऋण सहकारी समितियों को किस नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय बैंक, शहरी सहकारी बैंक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, बी आएगा आंसर, शहरी सहकारी बैंक के नाम से उनको जाना जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरा वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद।